नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है गेट वेल सून बाय एनडीएस। मतलब कि कोई भी हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर, कोई भी हमारी जान पहचान वाला कुछ भी तरीके से बीमार पड़ जाता है तो हम उसको ऐसे मैसेजेस भेजते हैं व्हाट्सएप से या फिर फोन से या फिर मिलते हैं तब कि गेट वेल सून। तो ये जो गेट वेल सून है मतलब कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए, लेकिन इतना संदेशा से कोई इंसान जल्दी से ठीक नहीं हो जाता है। कितनी सारे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, कितने सारी दवाइयाँ खाते हैं और कितना सारा खर्चा करते हैं, कितना बड़ा ऑपरेशन करवाते हैं, 6 महीने का रेस्ट करना पड़ता है और हम सिर्फ बोलते हैं गेट वेल सून। तो ऐसे जो भी इंसान हमारे अड़ोस पड़ोस में जो बीमार है, जो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट करवाने जाते हैं, फिर भी उनको ठीक नहीं होता है। कोई भी बीमारी आ जाती है, किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, किसी के पाँव में दर्द होता है, किसी के पेट में दर्द होता है, किसी को आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, किसी का कान का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और ये जो बीपी है, डायबिटीज है, उसके लिए तो हम गेट वेल सून नहीं कहते हैं, क्योंकि वो लोग तो कभी ठीक होते ही नहीं है। क्योंकि डॉक्टर्स ही बोलते हैं कि जब तक जिंदा रहते हो तब तक आपको दवाइयाँ खानी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो आया है तो अभी जाएगा नहीं। लेकिन जो हॉस्पिटल्स में है, जिसको बुखार आ गया, जिसको ज्यादा न्यूमोनिया हो गया, जिसको कुछ इमरजेंसी हो गई, तो उन लोगों को हम बोलते हैं गेट वेल सून। लेकिन गेट वेल सून के साथ साथ में हमको बोलना होगा कि न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कीजिए। सुबह में उठ के चाय नहीं पीना है, दूध नहीं पीना है, दोपहर में लंच के बाद छाछ नहीं पीना है, शाम को बाहर से कोई भी ऑनलाइन से ऑर्डर करके पिज्जा, पास्ता या सैंडविच, बर्गर नहीं मंगवाना है। मैंने देखा कि एक बहन को पैरालिसिस हो गया था तो उनके घर पे कोई खाना पकाने वाला नहीं था, तो वो बहन ने लगातार 30 दिन तक बाहर से दाबेली मंगवाई, पिज्जा मंगवाया, पास्ता मंगवाया और 1 महीने की जगह 1 साल लग गए उनको ठीक होने में। क्योंकि हम हमारे शरीर को जल्दी से रिकवरी हो जाए ऐसा कोई आहार नहीं देते हैं। एक तो बहुत सारी दवाइयाँ होती है, ऑपरेशन की वजह से बहुत सारा पेन होता है, अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो भी पेन होता है। तो इसके लिए जो दवाई खाते हैं उसकी ढेर सारी साइड इफेक्ट होती है। साइड इफेक्ट में बार बार गुस्सा आता रहता है, हमारे मूड्स जो है वो स्विंग्स होते रहते हैं। तो इसके लिए हमारे ब्रेकफास्ट को चेंज करना होगा और ब्रेकफास्ट में हम जो एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, वो बंद करना होगा। फिर आप बोलोगे कि चाय पीते नहीं है तो फिर सर दुख जाता है या फिर कॉफी की आदत लग गई है, वो छूटती नहीं है। तो वो अगर आपका प्रॉब्लम है, हमने तो सॉल्यूशन बता दिया कि ये छोड़ना है। या तो फिर पूरा महीना परेशान हो जाओ, दवाई की साइड इफेक्ट करो, या तो फिर मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कर दो। क्योंकि वो जो है वो एनिमल्स के पेट में से आता है, वो हमारे लिए योग्य नहीं है, तो इसका त्याग करना होगा। इसके ऑप्शन में हमें क्या लेना है, तो फ्रूट्स का जूस पीना है या तो फिर ग्रीन पत्तियों का जूस पीना है, जिसकी हमने ढेर सारी 200 वीडियो बनाई है। सुजाता का जूसर है, हमारी एजेंसी है, इसमें हमने ढेर सारा जूस निकाल के बताया है कि एसगार्ड का जूस पीना है, आपको गन्ने का जूस पीना है, टमाटर का जूस पी सकते हो आप, पालक का जूस पिए, धनिए का जूस पिए, आंवले का जूस पिए, पुदीना का जूस पीजिए, रिचका का जूस पीजिए, लौकी का जूस पी सकते हो आप, गाजर का जूस पी सकते हो, कुकम्बर का, ककड़ी का जूस पी सकते हो। कई कई लोगों को तो हम बताते हैं कि जूस पीना है ब्रेकफास्ट में, तो हमें क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा जूस पीना होता है।
तो लोगों को ये जागरूकता ही नहीं है कि जूस जैसी भी चीज होती है। वैसे तो मूवी में दिखाया जाता है कि डाइनिंग टेबल पे ढेर सारे फ्रूट्स पड़े होते हैं, जो एक्टर्स है, हीरो है, हीरोइन है, वो जूस का सेवन करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये तो जो है वो रिचेस्ट पर्सन के लिए है। लेकिन अगर मिडिल क्लास वाले लोग भी ये जूस पीना चालू कर देंगे तो 2 लाख की दवाई का खर्चे से बच जाएगा और पैसा बच जाएगा। और वो ही पैसा अगर आधा मतलब कि सिर्फ 1 लाख का भी जूस पियोगे तो 10 लाख का फायदा हो जाएगा। तो ये तो ब्रेकफास्ट की बात हो गई कि 2 ग्लास जूस पी लो या 4 ग्लास जूस पी लो, आपको जितना मन करे इतना जूस पी लो, पेट भर के पियो, 1 बार पियो, 2 बार पियो, 4 बार पियो, मिक्स एंड मैच करके भी जूस पी सकते हो। आपको जैसा टेस्ट पसंद हो वैसा पी सकते हो। अगर कोई जूस का टेस्ट आपको नहीं पसंद है तो उसके लिए हमारे पास गन्ने का जूस है, जिसको हम काकवी बोलते हैं। और ये जो काकवी है वो हमारे पास उपलब्ध है और इसमें आप चाट मसाला भी डाल के पी सकते हो। लेकिन आपने जो इतने सालों से चाय पी थी, दूध पिया था, छाछ खाई थी, मक्खन खाया था, घी खाया था, तो ये सारा जो है वेस्ट वो पेट में पड़ा है, उसको निकालना होगा। तो उसके लिए सुबह में उठो तभी, रात को सो तभी, दोपहर में फ्री हो तभी। जो भी लोग बीमार होते हैं वो तो वैसे ही बेड पे रेस्ट करते हैं, तो उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है एनिमा करने में। जब भी बुखार आ जाते हैं या पेट में दर्द हो जाता है, पाँव में दर्द हो जाता है, तो एनिमा करना बहुत ही जरूरी है। तो ये एनिमा पॉट आज ही ऑर्डर कीजिए। अगर आप बीमार नहीं हो तो भी आज ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि तबीयत का कुछ तय नहीं होता है कब हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जैसे हमारे घर में टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है या तो फिर एसी है, पंखे हैं, वैसे ही हमारे घर में एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो कभी भी इमरजेंसी में काम आ सकता है। तो वो है एनिमा पॉट। ये कोलोन की क्लीनिंग करता है, ये अपने आप करना है। फिर आप बोलोगे तो इसके बारे में मैंने कुछ सुना नहीं है, मुझे तो डर लगता है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने भी कभी कभी नहीं सुना था, जब भी ये बात पता चली कि एनिमा कुछ होता है तो हमें भी नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे देखते गए, वीडियो सुनते गए, बुक्स पढ़ते गए, अनुभव होता गया। और वैसे भी कई सालों से आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि बस्ती की क्रिया बहुत हेल्दी होती है। तो ये जो है वो एनिमा पॉट 1.5 लीटर का पानी भरना है, जो बाथरूम में नॉर्मल वाटर आता है वो ही भरना है और इससे एनिमा करना है। ये एनिमा में 3 पोजीशन में एनिमा करोगे जो ज्यादा फायदा होगा, लेफ्ट साइड सोते सोते, राइट साइड सोते सोते, या तो फिर डॉगी पोजीशन में। तो ऐसे करके आपको एनिमा करना होता है। जब भी इंसान बीमार होता है तो ज्यादा से ज्यादा मतलब कि सुबह से रात तक हम 100% जो भी खाते हैं उसमें हमें 80% या 90% हमें रॉ फूड खाना चाहिए। अगर नहीं रहा जाता तो 10% बॉइल्ड सब्जी या फिर सूप वेजिटेबल्स का ले सकते हो। लेकिन ये जो है वो शाम को डिनर में ही ले सकते हैं। पूरे दिन में आप 10 बार फ्रूट खा सकते हो, 10 बार सलाद खा सकते हो। वैसे भी पड़े रहते हो पलंग पे तो रेस्ट करते हो तो इतनी भूख लगती नहीं है। भूख किसको लगती है कि जो 24 घंटे में से 16 घंटे काम करते हैं, पूरे दिन भाग दौड़ करते हैं, उन लोगों को भूख लगती है। जो एक ही दिन पूरे हॉस्पिटल में या बेडरूम में रेस्ट कर रहे हैं उनको कोई जरूरत नहीं होती है। वैसे भी अभी कोरोना आया था तभी भी डॉक्टर्स बोल रहे थे कि 14 दिन तक क्वारंटाइन होना है। तो 14 दिन तक आप रूम के बाहर नहीं निकलते हो और सुबह नाश्ता, शाम को नाश्ता, दोपहर को नाश्ता, शाम को खाना, दोपहर का खाना, पूरे दिन खाते रहते हो। और फिर जब 14 दिन के बाहर आते हो, जैसे वनवास करके श्री राम आए थे वैसे आप बाहर आते हो, तभी आपका जो वेट
वेट होता है वो 10 किलो या 15 किलो बढ़ जाता है। और फिर वो 10 किलो वेट को कम करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब भी रेस्ट करते हो तो इतना हल्का खाना चाहिए कि जो जल्दी से जल्दी हजम हो जाता है और जल्दी से जल्दी इससे वेट नहीं गेन होता है। अगर आप दाल चावल खाओगे, खिचड़ी खाओगे, पराठा खाओगे या तो फिर आप रोटी खाते हो तो ये सारी चीजें हैवी है और मृत है। इससे पेट के अंदर पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा और फिर विकृताई का जन्म होता है और बीमारियां बढ़ती रहती है। दवा की डोज बढ़ते रहते हैं। पहले 500 mg की गोली थी, फिर 600 mg की होती है, फिर 800 mg की होती है, फिर कंपनी बदल जाती है, फिर डॉक्टर बदल जाते हैं, फिर रिपोर्ट बदल जाते हैं और हम परेशान वहां के वहां पे रहते हैं। तो सिर्फ एक चीज सिंपल करना है कि भूख नहीं लगती है तो भी या लगती है तो भी फ्रूट्स खाना है बार बार हमें, या फिर सलाद खाना है जब भी भूख लगे तभी। कम भूख लगे तो कम खाना है, ज्यादा भूख लगे तो ज्यादा खाना है, लेकिन याद रखना है कि जो ईश्वर बनाता है, जो परमात्मा बनाता है, वो ही हमें खाना है। हम रूम में बैठे हैं और हमारे लिए कोई किचन में घड़ी घड़ी जाके चाय बनाता है, घड़ी घड़ी जाके दूध बनाता है, घड़ी घड़ी जाके रोटी बनाता है, कोई खिचड़ी बनाता है, कोई दाल चावल बनाता है और किसी के हाथ का खाना पड़ता है। इससे तो अच्छा है कि परमात्मा का बनाया हुआ खा लो। एक दिन ऐसा कर लो कि पूरे दिन टमाटर खा लो, दोपहर में, शाम को, सुबह में, नून में, कभी भी टमाटर खा लो। दूसरे दिन ऐसा कर दो कि सिर्फ 1 या 2 डजन केले मंगवा दो, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि खाना देने रूम में आओ, या मेरे को मूंग पसंद है, या मुझे ये दाल पसंद है, या मुझे ये सब्जी पसंद है, या मुझे पतली रोटी पसंद है, मुझे मोटी रोटी पसंद है, मुझे जाड़ी रोटी पसंद है, मुझे गेहूं की रोटी पसंद है, ज्वार की पसंद है, बाजरे की पसंद है। ये सभी जो है वो किचन में इंसान बनाता है और जो भी इंसान बनाता है वो जब भी खाना पकाता है तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ विचार चलते हैं। वो सारे वाइब्रेशन जो होते हैं वो भोजन में आते हैं और उसके ऊपर भी, हमारे मन के ऊपर भी उसका असर होता है। इससे तो अच्छा है कि सुबह केले खा लो, दोपहर केले खा लो, शाम को केले खा लो। केले पसंद नहीं है तो एप्पल खा लो, एप्पल पसंद नहीं है तो ऑरेंज का जूस पी लो, ऑरेंज का जूस पसंद नहीं है तो बाहर से गन्ने का जूस ले आइए, या तो फिर 10-15 नारियल पानी ले आइए और नारियल पानी पी जाइए। वैसे भी हॉस्पिटल का खर्चा 1-2 लाख रुपया तो होता ही है, तो ये नारियल पानी में भी 10-15 हजार हो जाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन दवाई के साथ साथ पकाया हुआ भोजन खाएंगे तो 1 महीने की जगह 6 महीने तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो गेट वेल सुन किसी को अब आपको कहना हो तो उसके साथ साथ में जब भी उनकी देखभाल के लिए हम जाते हैं पूछने के लिए कैसे हो कैसे नहीं, तो साथ में एनिमा पॉट लेके जाइए। हमारी ओर से हमारी जो सलाह है, मतलब हमारी जो एडवाइस है, उसके मुताबिक आप अपने संबंधी को जब भी हॉस्पिटल में मिलने जाते हो तो एनिमा का पॉट गिफ्ट दे दीजिए और उनको हमारी ये 15-16 एनिमा के पॉइंट पे जो वीडियो बनाई है वो सारी वीडियो दिखाइए और वो स्वस्थ हो जाएंगे और उनके ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, आपके ब्लेसिंग्स हमको मिलेंगे और हमारे ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। तो वैसे जो है वो पूरी दुनिया स्वस्थ हो जाएगी। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हो। आप सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।